हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने क्या देखा अभी तक? पार्ट 1 में अभी तक आपने देखा कि भारत विश्व का एक दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में बड़ा देश है, जो कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% रखता। नहीं, अगर क्षेत्रफल में बात करें तो ये भारत जो है, भारत जनसंख्या में कैमा देश है? दूसरा, और क्षेत्रफल में कैमा है? 7वां। और टोटल विश्व के जनसंख्या का क्या परसेंट? 17.5 नहीं, 2.42% इसके पास होता है। नहीं, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई नापा जाए तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर नापा जाए तो 2933 किलोमीटर है। और भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर से होकर गुजरती है, उत्तरी गोलार्ध। नहीं, दूसरी बात समझिएगा कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कहा जाए तो 15,200 किलोमीटर, और भारत की अगर तटीय भाग की लंबाई कहा जाए 7516.6 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि का तटीय भाग अगर लगा दे तो 6100 किलोमीटर। उसके बाद भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश है। 7 कौन कौन? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देश से भारत की सीमा लगती है। दूसरी बात, भारत के कुल 16 राज्य जो है भारत का, देखो समझिएगा कितने देश से भारत की सीमा लगती है? राज्य का 7। कितने का? 7 देश है। लेकिन भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देश से सटते हैं? तो 16 राज्य भारत का। भारत का क्या राज्य है? 16 राज्य जो पड़ोसी देश से सटती है। और ठीक है, तो ध्यान रखो, किसमें 16 दिन? नैका में दिया 17, चले 16। उसके बाद समझिएगा, भारत की जल और स्थल सीमा से 3 देश लगते हैं। स्थल से भी जुड़ता है, जल से भी, पानी से भी सटा हुआ है, और जमीन से भी। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए, इंदिरा कॉल, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी जो है वालंगू, और सबसे पश्चिमी जो है सर क्रीक। कोई दिक्कत? उसके बाद आपने देखा कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको कहता मैक मोहन रेखा, और 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है ड्यूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है, ड्यूरंड रेखा। करेक्ट है। अब आज हम लोग क्लास करते हैं आगे। देखिए, आप पटकाई की पहाड़ियां, चूंकि मैप है नहीं तो मैं बताता, पटकाई की जो पहाड़ियां है वह भारत को म्यांमार से अलग करती है। वर्ल्ड का मैप में पता चलेगा भारत को म्यांमार, पहले बर्मा के नाम से म्यांमार जाना जाता था, लेकिन अब उसे हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, दक्षिण में श्रीलंका जो है, दक्षिण में जो हमारा श्रीलंका है वह भारत से पाक जल संधि, कौन जल संधि? तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा कि दक्षिण में अगर पूछेगा कि ये हमारा सबसे दक्षिणी छोर है, यही ना आपका, यहीं पे हमारा कौन सा चीज है? श्रीलंका। और इसी के बीच में यहां पे आइएगा तो एक मिलेगा कौन सा? पाक जल संधि मिलेगा, या यहीं पे मन्नार की खाड़ी है जो कि अलग करती है। नहीं, और पाक जल डमरू मध्य में ही, और यहीं पे देखिएगा तो एक बना हुआ है राम सेतु, जो टूट गया है अभी। नहीं, राम सेतु स्थित है। अच्छा, पूछेगा कि समुद्री तट से लगने वाला सबसे निकटतम देश कौन है? श्रीलंका। समुद्री तट से सबसे नजदीक जो लगता है देश, उसका नाम है श्रीलंका। दूसरा कहेगा तो इंडोनेशिया। दूसरा कौन होगा? इंडोनेशिया होगा। करेक्ट है। उसके बाद समझिएगा, भारत का जो मानक समय है, मानक माने पूरे विश्व का जो समय निर्धारण होता है कहां से होता है? ग्रीनविच लंदन से, जो 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। लेकिन उसी के अनुसार पूरा दुनिया का समय चलता है। लेकिन भारत का जो समय निर्धारण होता है वह मिर्जापुर, इलाहाबाद, यूपी का, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जो मिर्जापुर है वहीं से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी को माना जाता है कौन से? इसको माना जाता है
समय निर्धारण नहीं, मानक समय, भारत का मानक समय कहां से, इलाहाबाद, मिर्जापुर और नैनी भी लगा दीजिएगा, नहीं, इलाहाबाद के माने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के, मिर्जापुर के, नैनी नामक स्थान से क्या होती है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री गुजरती है, जो कि ग्रीनविच लंदन जो 0 डिग्री देशांतर है उसे कितना घंटा आ गया, साढ़े पाँच घंटा। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच है, यही ना लंदन होगा, इसके आसपास में 0 डिग्री पर वो पड़ता है। अब सुनिएगा, अगर आप इधर की ओर आइएगा, पूर्व की ओर आइएगा, तो आपका जो है समय जो है 1 डिग्री देशांतर अगर पार कीजिएगा, क्या डिग्री, 1 डिग्री, तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। क्या मिनट बढ़ जाएगा? और अगर इधर आइएगा तो 1 डिग्री पार कीजिएगा, 4 मिनट क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। करेक्ट है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कोई दिन नहीं है, अगर इधर आते हैं तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन, और 1 दिन इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि रविवार है, मान लीजिए क्या है, अच्छा इधर सुनिए, अगर इधर है रविवार तो इधर क्या हो जाएगा, शनिवार, अगर इधर है शनिवार तो इधर क्या हो जाएगा, मतलब पूरब की ओर आने पर 1 दिन बढ़ जाता है और इधर आने पर 1 दिन। मान लीजिए हम 0 डिग्री देशांतर पर खड़ा है तो कोई दिन नहीं है, अगर इधर आ गया तो रविवार, इधर आ गया तो याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो आपका जो भारत है 82.5 डिग्री आगे, क्या डिग्री आगे है, आप देखिए 82.5 डिग्री आगे, 1 डिग्री पार करने पर ये पूर्वी देशांतर में, भारत कौन देशांतर में, पूर्वी देशांतर में आइएगा तो 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ेगा, और जब पश्चिमी पर आइएगा तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घटेगा। अब सुनो, 1 डिग्री पर 4 डिग्री बढ़ता है तो 82.5 पर 4 से गुना करेंगे उतना बढ़ेगा, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 165 बटे 2 गुने 4, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 13, नहीं 2 1 3, 330 मिनट बढ़ेगा। भारत की ओर आइएगा, भारत पूरब की ओर है, पूर्वी देशांतर में, तो कितना बढ़ जाएगा, 350 मिनट, और आप जानते हैं कि 1 घंटे में क्या मिनट होता है, 60 मिनट, 0 से 0 काट दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 घंटा, और इसको नहीं काटिए, ऐसे रखिए, तो 6 पचे 30, 330 मिनट और बच गया, तो कितना, 5 घंटा क्या मिनट आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा। इस तरीके से अगर हमको कोई भी देश वाला अपना देशांतर बता दे, और बता दे कि पूर्वी में है कि पश्चिमी में, तो मैं उसको बता दूंगा कि क्या बज रहा होगा, नहीं, आराम से बता देंगे। ओके, तो दूसरी बात समझिएगा, 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री, ये जो है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, और वह जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती, क्या राज्य से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसका कोडिंग अगर मैं आपको बता दूं तो उसका कोडिंग होता है, इसका कोडिंग है AM63, AM63, देखो यही कोडिंग है, याद कर लीजिएगा इसको। 5 राज्यों से हमारा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री गुजरती है, AM63। आज से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नहीं, अब म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ऊ से आपका कौन हो जाएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऊ से कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखो एक बार फिर से देखो, गौर करो, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, म से हो गया मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, ठीक है, और ऊ से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, अगर न लगा के, हाँ चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश, और एक 3 जो है उससे हम ओडिशा बना लेते हैं, ठीक है, उसे क्या बना लेते हैं, ओडिशा। कोई दिक्कत? AM63 याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और 3 से ओडिशा, AM6, तो इन्हीं लगा दो, ओ AM6, ऐसे बनाइएगा, ऐसे AM63 चलता है इसका, AM63 ठीक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं आप, नहीं, आपको AM6, हाँ सबसे अच्छा रहेगा, इसका कोडिंग कर लीजिए AM6, अच्छा AM6 ना, तो याद कर लीजिएगा। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा आपको पता है कि बीचों बीच जो रेखा गुजरते है 0 डिग्री, उससे 23.5 डिग्री उत्तर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, कौन रेखा, कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है,
8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो मित्र पे गमछा झार, मित्र पे गमछा झार, नहीं, मित्र पे गमछा झार। अब लगाइए, मित्र पे गमछा झार, ये राज्य जो है आपका जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से। जैसे मी से हो गया मिजोरम, मी से कौन हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, और प से कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, नहीं, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। 8 राज्यों से गुजरती है। सारा हिट क्वेश्चन है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नहीं, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। मित्र पे गमछा झार, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, बिना मैप का काम चलेगा नहीं, मैप को थोड़ा सा तो ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जो है, भारत में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक राज्यों से सीमा जो बनाती है वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कैसे से देखा जाए? चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए बच्चे लोग। देखो, सबसे पहले मैप देखने के लिए सब राज्यों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे से और चलते हैं पूरब तरफ और पश्चिम तरफ। एक बात समझिएगा, जानकारी दे दूं, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो सब क्या है? पानी है, और यानी समुद्र है। इधर है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, यही है ना बच्चे। अब सुनो, इधर जो है आपका टोटल समुद्री तट से सटने वाला जो है 9 राज्य है। कितना राज्य है? पूरब से 4 राज्य सटता है, और प से पश्चिम, प से 5 होता है, तो पश्चिम में 5 और पूरब में 4, 9 तो याद रहेगा। प 5, प से 5, तो पूरब में होगा कितना? 4, और पश्चिम में 5। जैसे देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आपका पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य इधर पूरब से, और पश्चिम से केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात। ये गुजरात का देख रहे हो, पानी से सटल देख रहे हो समुद्र से, ये पूरा ये जो सटल है इसको काठियावाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़। करेक्ट है। बहुत सारा जो हम पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो केवल टेलर शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आइए पहले राज्य के बारे में जान ले, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप पर पूरा कमांड। तो सबसे पहले जानिए, इधर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इधर होते चले आइए। यहाँ पे बिहार के जस्ट बगल में देखिए उत्तर प्रदेश, नहीं, और उसके बाद आ जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख, नैका वाला नक्शा में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख। अब इधर से चढ़िए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये आपका है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, नहीं, पंजाब यहाँ पे है, इधर है पंजाब, और इधर आ जाए फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बीच वाला राज्य को देख लिया जाए। अब इधर देखो, इधर है आपका पंजाब, इधर है आपका हिमाचल प्रदेश, और दोनों के यहाँ पे देखिए सट्टल है कौन? हरियाणा, है ना। अब इधर देखिए, इधर है इधर तो देख ही चुके हैं उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को। इधर से देखिए, इधर है आपका राजस्थान, और इधर है आपका उत्तर प्रदेश, और इधर है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, और बीच में कौन पड़ रहा है? ये मध्य प्रदेश। इधर आ जाइए, महाराष्ट्र है आपका, इधर है आपका उड़ीसा, बीच में देख लीजिए छत्तीसगढ़। इधर देख लीजिए, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, ऊपर बिहार, नीचे झारखंड, नहीं। चलिए, उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ है आपका, आंध्र प्रदेश है आपका, कर्नाटक, ये सब पता हो गया। अब सवाल उठता है, देखिए
कहता है कुत्ते लोग ना आजकल पैदा लेते हैं, इंसान पैदा लेता है। आज तक इंसान पैदा लिया है, वो करोड़ गो में एगो इंसाने जन्म लेता है ना। अपने तक कुत्ता हुआ, 2-4 गो और कुतबा, वो खानदान बढ़ा के पूरा कुतबे बना देता है ना। इंसान बनो, इसीलिए तो हम लोग एजुकेशन लेते हैं। शिक्षा क्यों लेते हैं? आदमी बने के लिए। जिसके अंदर बेईमानी झूठ समा गए वो आदमी है, वो बेकार है, उसका मारू दे में फायदा है, बोझ है। धरती पर आया, धरती भरेगा, धरती लेकर जाएगा नहीं। चलो आगे बढ़ो। तो ध्यान दो, माँ बाप को ठगना नहीं चाहिए। 2 अक्षर पढ़ो, लेकिन माँ बाप को ठगोगे कहीं का ना रहोगे, चल जाओगे। समझ रहे हो? हाँ, चलो देखिए, तो ध्यान दीजिए। आइए भारत का घूमते हैं एक बार। कहता है कि अब हर राज्य का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन राज्य से सटता है। वो आपके घर में जहां पे आप सोते हैं उसके सामने सिर ना, बगल में आपको क्या होना चाहिए? एकदम सुतल सुतल एक नजर ऊपर पड़े, हुआ जैसे मियाँ तो हुआ होना चाहिए सामने। नहीं, देखने वालों ने क्या नहीं देखा होगा, मेला में चिट्ठी बिक कर देख लेता है कि फलनामा बिक दिया ना, तो देखो यही नहीं दिखेगा। चलिए, मेला में धक्का खेल लेता है आदमी, जानता है कि खेल रहा ले तैयो जाता है खेले, कितना मजा आता है। आहा, हिया कथी है कि उतने पढ़ाई में मजा आता तब ना। चलो देखो, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम एक एक राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से। अगर आपको इतना कमांड हो जाता है, इसका मतलब ज्योग्राफी पर लगभग कमांड हो जाए। आइए हम बात करें। अभी मेरा बात था कि सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलिए सीधा उत्तर प्रदेश ले चलता हूं आपको। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। कलर सबका अलग है, आप पहचान लेंगे। देखिए यहाँ पे, इधर से आइए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इसके नजदीक में कौन है? उत्तराखंड। इसके और बगल में देखिए पीला वाला झलक रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे? देखो बच्चे लोग, तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बगल में आइएगा तो देखिए हरियाणा, इसके बगल में आइएगा तो ये देखिए बड़ा वाला राजस्थान, इसके बगल में आइएगा तो आपका मध्य प्रदेश, इसके बगल में देखिए सट्टर लगा, ये हरियर के साथ देखना है आपका छत्तीसगढ़, इधर है झारखंड, इधर से बिहार। टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितना राज्य के साथ? 8 राज्यों के साथ। ऐसे ही आप लोग घर पे जाइए, मैप देखिए। जैसे मैं अगर कहूं कि बताइए मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्य से, अगर याद रहेगा ना, पूरा मैप याद है तो अपने याद करने की जरूरत नहीं, केवल पता है कि कौन कहां पे है तो अपने सटा दीजिएगा। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, इसके देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, इसके बगल में छत्तीसगढ़, इसके बगल में आए तो उत्तर प्रदेश, इसके बगल में आए तो राजस्थान, इसके बगल में आए तो गुजरात। तो आप घर पे जाकर डेली मैप पर यही करें। नहीं तो ये था आपका उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाती है उसके बारे में आपने जानकारी। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करती है। कोई दिक्कत है? सबसे कम कौन बनाता है? नहीं तो आप ही देखिए, गोवा जो है कितने राज्यों से बनाती है, और जम्मू कश्मीर को देखिए तो कई राज्य से, कई राज्य हो जाएगा। गोवा तो मात्र किससे सीमा बनाएगी? केवल 2 के साथ ना बनाएगी। देखो वो बनाएगी कर्नाटक के साथ और एक बनाएगी इधर महाराष्ट्र के साथ। कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ बनाती है। चलिए आगे बढ़िए, एक बात और जाना जाए।